इसीलिए प्यारे, कुछ लोग राष्ट्रीयता के नाम पे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आजकल संतों को ही राष्ट्र का घोष करना पड़ता है। और आज की बात नहीं है, जरासंध को देख लीजिए, जीतने के लिए संतों का सहारा लिया। आज भी देश की सभ्यता बिगड़ रही है तो लोग संत समाज के बीच में ही रह के और असज्जन बनते जा रहे हैं, जीवन को दूषित करते जा रहे हैं। हमारा वातावरण, हमारा धर्म कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। एक नकली संत ने राजा प्रताप भानु की क्या दुर्दशा की थी, सब कुछ मिटा दिया उसका। प्यारे, संत उस परंपरा के संवाहक हैं जिन्होंने कभी किसी को उकसाने और किसी के प्रति लड़ाई झगड़े वाली भावना नहीं सिखाई। संत ने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने कभी अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचा, हम विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं। हम जयकार बोलते तो ये नहीं कहते कि भारत की जय हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की भावना रखते हुए वो संत, और जब उन्हें संसार के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए क्रांति का घोष करना पड़े तो कोई ना कोई गंभीर कारण तो होगा, निश्चित रूप से गंभीर कारण है प्यारे। अंग गल जाए तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, वरना पूरा का पूरा अंग खराब हो जाए। अगर एक उंगली गली हुई है तो उस उंगली को काट देने में ही हमारी सभ्यता है और हमारी समझदारी है। प्यारे, देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पापाचार, करप्शन इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि अगर आप उसे नहीं मिटाएंगे तो फिर आप कभी भी अपने भारत भारती के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज का समाज ही बदल चुका है, आज की परिभाषा ही बदल गई, आज का सारा रंग ढंग सब बदल गया। लोग कहते हैं अपने अपने घरों में छिप करके बैठे रहते हैं और अपने घरों में बैठ करके कहते हैं हमसे क्या मतलब, दुनिया में कुछ भी होता रहे। आज अपने भारत देश में हर नागरिक के प्रति, हर नागरिक का यहाँ पर कर्जा है। भारत में जितना कर्जा है उतना कर्जा किसी भी देश का नहीं है। और यहाँ का एक पॉलिटिक्स व्यक्ति, एक नेता करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला करता है और अपने देश का पैसा, अपनी भारत भूमि के किसानों का लिया हुआ पैसा स्विस बैंकों में जमा करता है। प्यारे, तो क्या आप उनसे अपनी सुरक्षा की उम्मीदें करोगे? क्या आप उनसे स्वर्णिम भारत की उम्मीदें करोगे? क्या उनसे आप राम राज्य की उम्मीदें करोगे? कभी नहीं कर सकते। हमारे देश के ही लोग कहते हैं कि जो लोग कॉमनवेल्थ गेमों की आलोचना करते हैं वो लोग देशद्रोही हुए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, जो लोग कॉमनवेल्थ गेमों की आलोचना करें वो तो देशद्रोही हुए, और जो अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा मांगे वो देशभक्त हो गए। तो ये गलत बात है। भारत भूमि की सभ्यता, भारत भूमि की संस्कृति संतों ने अपने जड़ों से, अपनी सभ्यता से, अपनी तपस्या से सींचा है प्यारे। उन्होंने यही सिखलाया, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो मृत्यु से डर जाता है वो कभी जी नहीं सकता प्यारे। इसलिए आप उस सभ्यता के, उस परंपरा के संवाहक हो। भारत भूमि में आज बड़ा ही पापाचार हो रहा है। कभी मुंबई में होटल ताज में हमला होता है तो कभी दिल्ली के संसद भवन में हमला होता है, तो कहीं सरेआम भारत की बहु बेटियों की इज्जत के संग खेला जाता है। क्या यही वो भारत देश है जिस भारत भूमि की हमने कभी प्रकल्पना की थी? और आप इस तरह से खामोश बैठे रहेंगे? क्या ये आपकी भारत भारती माँ ने सोचा था? हमारे भारत के लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। क्या आप उन ऋषियों के वंशज हो जहाँ विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, भगत सिंह जैसे संत पैदा हुए? भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूल रहे थे, उनकी माता विद्यावती के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी ने कहा अरे माँ तू शहीद की माँ हो के रोती, अच्छा नहीं लगता? विद्यावती ने कहा अरे बाबरी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पे झूल रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ काश भगवान ने मुझे एक और भगत सिंह दिया होता और मैं उसको भी भारत देश के लिए निछावर कर दूं। तो
तो ये भारत भूमि है, ये भारत सभ्यता जहाँ ऐसी माताओं ने जन्म लिया, ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया, और उस भारत भूमि की पवित्र धरा पे बैठ करके और आप कायरता की बातें करें तो अच्छा नहीं लगता। कब तक आप चुप रहोगे? एक गाना बजता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो कैसे खड़ग बिना ढाल के आजादी मिल गई? बिना लड़े आजादी मिल जाती तो भगवान श्री राम कह देते वानरों से, एक एक चरखा पकड़ लो, सूत काटो, रावण को सूत पसंद आ जाएगा तो सीता को वापस कर देगा। तो चरखा पकड़ने से और सूत काटने से और शांति का भाषण देने से आजादी नहीं मिलती। भगवान श्री राम ने अपनी धनुष पे बाण चढ़ाया, तब माता सीता वापस आई। तो प्यारे, जब तक पहले कहते थे कि जो तुमको काटा बोए ताकू बहु, तुम फूल फूल बोना चाहिए जो तुमको काटा बोए, लेकिन प्यारे अब धारणा बदल गई है। अब कहा जाएगा उन आतंकवादियों से, उन देशद्रोहियों से, उन सभी लोगों से जो हमारे भारत की अर्थशक्ति को, भारत की सभ्यता को नष्ट करना चाहेंगे, आप उनसे यही कहना पड़ेगा कि जो तो को काटा बोए ताकू बहु तुम भाला, और वो साला भी क्या याद रखेगा पड़ा किसी से पाला। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अपनी भारतीय सभ्यता, अपनी भारत को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित रहना है तो इस तरह कायरों की तरह कब तक आप चुप बैठोगे? सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा उसने लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है, इस आर्य संस्कृति का कितना कलुषित माथा है। सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे कि महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठा के हाथों में, एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है, एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान। ये भारत देश, ये हिंदुस्तान हमारी माता है, अपनी मातृभूमि है। इस मातृभूमि के लिए अगर एक समय भी दे दिया हमने, लोग कहते हैं देश के लिए मरो, मैं कहती हूँ देश के लिए जियो। आप देश के लिए जीना सीख लो और मरने का समय भी आएगा ना प्यारे। तो कहा गया है, भारत माँ कहती है जीना है तो जियो अपने वतन के लिए, जीना है तो जियो अपने वतन के लिए, और मरना है तो मरो तिरंगे कफन के लिए। ऐसा कफन